नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है क्लास के अंदर है। जो भी बच्चे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और राजस्थान हाई कोर्ट है फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बेस्ट रहने वाली है। सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर आ जाइएगा। सभी विद्यार्थियों मोस्ट वेलकम है। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना और लास्ट में कमेंट करना चाहती हो कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? श्यामल दास है, शिवचरण भरतिया है, विजयदान देता है, सीताराम लालस है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? अभी राइट आंसर आपका अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। इसका सही आंसर जाएगा विजयदान देता। क्या जाएगा? विजयदान देता। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है, सही जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। राजस्थान के नगरों के नवीन व प्राचीन नामों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है? अरावली, अडावल, भटनेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, मांड, धौलपुर और धौलड़ी। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? राजस्थान के, ठीक है, प्राचीन नगरों का उल्लेख है कौन से शिलालेख में मिलता है हमें देखने को। तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, भौगोलिक जानकारी मिलती है हमें बिजोल या शिलालेख के अंदर। और हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। इसमें वो ये जोड़ा सही नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में कछवाहा वंश का शासन कहाँ था? भरतपुर के समीपवर्ती क्षेत्र, जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र, उदयपुर के आसपास क्षेत्र और सिरोही के आसपास का क्षेत्र है। राजस्थान में कछवाहा वंश का शासन कहाँ था? 3 नंबर क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर जाने वाला है आपका साथियों, करेक्ट जाएगा आपका बी आंसर है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, कछवाओं का शासन था, बी आंसर है, सही जाएगा। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि पांडवों ने वन प्रवास का 13वां वर्ष राजा विराट के राज्य में बिताया था, बताइए। इस राज्य का वर्तमान नाम है वो क्या है? रेड टोंक है, भीनमाल है, आमेर है और बेराट है। हाँ, सभी साथी है वो यहाँ पर मेरे को फटाफट वो क्या करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथियों मोस्ट वेलकम है। सभी साथी वो एक बार क्लास को लाइक करेंगे भी, एक बार सारे विद्यार्थी वो क्लास को लाइक जरूर करेंगे। और हमारा वो 4 नंबर का सही आंसर जाएगा विराट है। क्या जाएगा? विराट जाएगा भी, डी आंसर करेक्ट जाएगा, विराट है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खानवा का युद्ध है किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध किन किन के बीच में होता है भी? खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य लड़ा जाता है, अकबर और राणा प्रताप के मध्य लड़ा जाता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मान सिंह और राणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। करो आंसर है कि खानवा का युद्ध है, ठीक है, किन के बीच में लड़ा जाता है? खानवा का युद्ध साथियों लड़ा जाता है आपका 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। और ये युद्ध लड़ा जाता है बाबर और सांगा के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। बाबर इस युद्ध के अंदर जीतता है। बाबर इस युद्ध के अंदर वो तुगलमा पद्धति का उपयोग करता है भी, ठीक है, तुगलमा पद्धति का उपयोग करता है और तोप खानों का प्रयोग है वो इस युद्ध के अंदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए क्या कहता है कि पन्ना धाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? करो आंसर। सभी साथी आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी, ठीक है। ठीक है भी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी साथियों का आंसर आ रहा है यहाँ पर। विश्वमीणा, अंशुमीणा, डी के चौहान है, ठीक है, पूजा बालन है, रेखा, सपना, वर्षा, दीपक जाट है, शिवलाल मीणा, ठीक है, कविता, वेरी गुड कविता है, शिवलाल दीपक है, ठीक है। आंसर आपका सभी साथियों का आंसर आ रहा है शेरू, वेरी गुड। 6 नंबर सुना सही आंसर जाएगा आपका, सी आंसर है, राजकुमार उदय सिंह जाएगा। क्या जाएगा? राजकुमार उदय सिंह जाएगा, सही आंसर, सी आंसर है वो, सही आंसर जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जलाल खान है, मान सिंह है, भारमल है और भगवंत दास है। करो सारे विद्यार्थी आंसर करो। इसका सही आंसर हो क्या जाएगा? तमाम साथी आंसर करिएगा सारे विद्यार्थी, बिल्कुल। महेंद्र कुमार कांता, वेरी गुड, राजू, शेरू, वर्षा, कविता आंसर आ रहा है आपका, इंदिरा। 7 नंबर सुनाना सही आंसर जाएगा आपका। जलाल खान कोर्ची को भेजा गया था सबसे सर्वप्रथम, जलाल खान कोर्ची को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? करो आंसर। राणा कुंभा की है, राणा सांगा की, राणा कुंभा की, जयसिंह की और आपका मुगल की है, बताओ। करो आंसर। हाँ, तमाम साथी आंसर करो। क्या आ जाएगा इसका आंसर है? ठीक है,
जी एक बार तमाम साथियों एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे भी, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। और हमारा आंसर जन जाएगा बी आंसर, राणा कुंभ आ जाएगा। क्या जाएगा? राणा कुंभ आंसर, बी आंसर है, हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए क्या कहता है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। कल्लण है, लुम्बा है, गोविंद प्रथम है और वासुदेव है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन आपका 9 नंबर सुना सही आंसर देगा। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? अभी करो आंसर, हाँ कमेंट में कर दो सारे विद्यार्थी। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ सभी साथियों आंसर। कविता ठीक है, विशु, शेरू, वर्षा ठीक है, ट्विंकल क्यूट गर्ल ठीक है, दीपक जाट है। शाबाश। तो 9 नंबर सुना सही आंसर है वो आपका जाएगा गोविंद प्रथम। क्या जाएगा? गोविंद प्रथम जाएगा सही आंसर, सी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, हरि के लिए नाटक के रचयिता थे। अर्णोराज है, सोमदेव है, विग्रराज है और पृथ्वीराज है। कर भी आंसर, चौधरी आंसर कर दे फटाफट कि हरि के लिए नाटक के रचयिता थे भी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 है। बिल्कुल है, सभी सहपाठियों का आंसर है यहाँ पर विग्रराज, सी आंसर हो सही जाएगा विग्रराज। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है साथियों कि मेवाड़ और अंग्रेजी की संधि की प्रमुख कारण था भी। मेवाड़ के संबंध पड़ोसी राज्यों से खराब थे। मेवाड़ में मराठों का उत्पाद एवं है। मेवाड़ को कुशाल प्रशासक चाहिए था। उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है, करो आंसर। बिल्कुल, मेवाड़ और अंग्रेजी के बीच में संधि का प्रमुख कारण क्या था ये पूछा है। ठीक है, ये कारण पूछा है आपका। हाँ तो ये कारण पूछा है, तो बी आंसर सही जाएगा आपका। मेवाड़ में मराठों का उत्पाद व आतंक है, बी आंसर है सही है वो जाने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या कहता है कि आबू के परमारों का मूल पुरुष कौन था? धूमराज है, धुंधक है, धारावर्ष और धर्मराज है। आबू के परमारों का मूल पुरुष कौन था? 12 नंबर सुने अभी, करो आंसर। करो आंसर, सारे विद्यार्थी कर दो आंसर, फटाफट कर दो आंसर। शाबाश, 12 नंबर सुना सही आंसर जाएगा आपका धूमराज। क्या जाएगा? धूमराज जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों की, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? भी राव सिंह है, राव चुंडा है, राव मालदेव है और राव गंगा है। बताओ मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन टपकते हैं भी। बताओ, करो भी आंसर, करो भी। पूजा, ट्विंकल, विशु मीणा ठीक है, लालित चौधरी, ट्विंकल ठीक है, दीपक जाट, कविता, शेरू, पूजा बालन, वर्षा ठीक है, कविता, हाँ इंदिरा, वेरी गुड शाबाश। सारे विद्यार्थी आंसर करो भी। कांता, हाँ महेंद्र कुमार, बिल्कुल। देख पा रहा हूँ मैं आपका आंसर। 13 नंबर सुना सही आंसर जाएगा आपका राउसिया। क्या जाएगा? राउसिया आंसर जाएगा, ए आंसर हो सही जाएगा आपका। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? गोकुल जाट को, सूरजमल जाट को, बदन सिंह को या फिर राजाराम जाट को? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है भी? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, जाटों का प्लेटो कहा जाता है सूरजमल को। क्या कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है, सूरजमल को ही कहा जाता है। अफलातून, क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून, अफलातून कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, इनका संबंध भरतपुर रियासत से आता है। किस रियासत से आता है? भरतपुर रियासत से। बी आंसर हो सही जाएगा, सही आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार और नहीं की थी? राव जोधा है, बीका है, मालदेव है और आपका चंद्रसेन है। मारवाड़ के किस से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ का प्रथम शासक जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, मोटा राजा उदय सिंह। क्या है? मोटा राजा उदय सिंह, जो आपके मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार करता है। करो आंसर। हम्म करो आंसर। हम्म वेरी गुड शाबाश। तो आपका ना सही आंसर जाएगा चंद्रसेन, डी आंसर सही जाएगा। चंद्रसेन, डी आंसर करेक्ट जाएगा। चंद्रसेन शासक बनता है मारवाड़ का 1962 के अंदर बनता है और इनका मारवाड़ में 81 तक शासन रहता है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक व प्रथम प्रतापी शासक कौन था? उदय सिंह है, बप्पा रावल है, जयतर सिंह और रण सिंह है। मैंने पूछा गोहिल है ना, बिल्कुल मैंने क्या पूछा है? भी गोहिल वंश का पूछा है। बताओ अभी 16 नंबर रखूंगा। गोहिल वंश का सबसे प्रतापी वास्तविक संस्थापक और प्रतापी शासक कौन था? करो आंसर। हम्म करो आंसर। वेरी गुड शाबाश। मिंटू वेरी गुड। माय कमिन सर, वेरी गुड। ठीक है, देखो बप्पा रावल आंसर जाएगा, बी आंसर। क्या जाएगा? बप्पा रावल, बी आंसर हो सही जाएगा। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि अकबर द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता के लिए कब भेजा गया था? सितंबर 1573 को,
1572 को, अक्टूबर 1573 को, दिसंबर है 1573 को। अकबर द्वारा भगवंत दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता के लिए कब भेजा गया था? 70 नंबर सुने, और 70 नंबर सुना सही आंसर करो। राइट आंसर क्या जाएगा? अकबर दोस्तों 4 दूत भेजता है। कितने दूत भेजता है? 4 दूत भेजता है, बिल्कुल साथियों। ट्रिक के साथ बता रहा हूँ आपको। जमा भाटो याद रखना, जमा भाटो। 1 नंबर पर जलाल खान कोरची भेजा जाता है। 2 नंबर पर आमेर का राजकुमार भेजा जाता है मान सिंह। 3 नंबर पर आमेर का शासक भेजा जाता है दोस्तों भगवंत दास। 4 नंबर पर टोडरमल भेजा जाता है, ठीक है। और भगवंत दास को भेजा गया था सितंबर माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। ए आंसर और लॉक करेगा सारे विद्यार्थी जी, बिल्कुल ठीक है। अंकित गेमर, ठीक है, वेरी गुड। देखो देखिए अगला क्वेश्चन देखो अभी। कौन सा प्रथम शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया था? राणा प्रताप है, ईश्वरी सिंह है, प्रताप है और आपका जय सिंह है। 18 नंबर क्वेश्चन। ये ऐसा कौन सा शासक हुआ इतिहास के अंदर है जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया था? हैं अंतरजातीय, बिल्कुल साथियों, लव मैरिज। डी आंसर से जाएगा जय सिंह, ठीक है। जय सिंह, जय सिंह साथियों जयपुर की स्थापना करता है अभी, वही जय सिंह है अभी। जय सिंह जयपुर की स्थापना करता है अभी 1727 में। जय सिंह है वो आपकी 5 है, वेधशाला बनाकर जाता है अभी, ठीक है, जंतर मंतर। 19 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। क्या कहता है कि सामंत प्रथा वास्तविक संस्थापक है, किसे माना जाता है? सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक है रणबल है, जोधा है, गंगा है और मालदेव है। 19 नंबर क्वेश्चन है अभी, 19 नंबर क्वेश्चन है। हाँ करिएगा, आंसर करिएगा सारे विद्यार्थी। मैं देख पा रहा हूँ अभिषेरू, दीपक जाट, सुमित्रा, ठीक है, विशु मीणा और चंपा कसोटिया, लाली चौधरी, विशु मीणा, मेघा वर्मा, है ना, विशु, ठीक है, वर्षा, शेरू, अंकित, दीपक है, ठीक है, कांता। देखो भी 19 नंबर सुना सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, राव जोधा जाएगा। क्या जाएगा? राव जोधा आंसर है वो, बी आंसर वो करेक्ट जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? सीवी है, मध्यमिका है, नगरी है और बै और स है। उदयपुर का प्राचीन नाम पूछा है ना, बताओ। उदयपुर का प्राचीन नाम पूछा है। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर भीनमाल का प्राचीन नाम क्या होगा तो आप कहेंगे सर जी श्रीमाल होगा। क्या होगा? श्रीमाल होगा। अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि सांबर का प्राचीन नाम क्या होगा तो याद रखेंगे सांबर का शाकंबरी होगा। क्या होगा? शाकंबरी होगा। अगर ये पूछ ले एग्जाम के अंदर कि हनुमानगढ़ का प्राचीन क्षेत्र क्या होगा तो योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। वेरी गुड शाबाश। तो आपका उदयपुर का पूछा है तो उदयपुर का जाएगा सीवी। क्या जाएगा? सीवी जाएगा। आंसर नंबर ए जाएगा इसका सही आंसर, सीवी। और पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के राज चिन्ह में जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार उल्लेख है भी? गोहिल है, कछावा है, मारवाड़ है और राठौड़ है। बताओ हैं सारे विद्यार्थी, बताओ किस राज्य के राज चिन्ह में जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार उल्लेख है? राज चिन्ह की बात कर रहा हूं, यहाँ पर गोहिलों का भी। ए आंसर से जाएगा गोहिलों का। ए आंसर है करेक्ट जाएगा आपका गोहिलों का। नेक्स्ट है कि गौरी शंकर ओझा और मुणोत नैणसी के अनुसार गोहिल वंश थे। सूर्यवंशी है, अग्निवंशी है, यज्ञ कुंड है और आपका ब्राह्मण वंशी है। गौरी शंकर ओझा और मोहनोत नैणसी के अनुसार गोहिल वंश थे भी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोहिल वंश का अंतिम शासक आप सभी को पता है भी। अंतिम शासक कौन था गोहिलों का? तो याद रखेंगे रतन सिंह था। रतन सिंह की डेथ कब हो जाती है? चित्तौड़ का पहला शाखा होता है 1303 के अंदर है, ठीक है। और हमारा 22 नंबर का सही आंसर जाएगा सूर्यवंशी। क्या जाएगा अभी? सूर्यवंशी। ए आंसर है वो सही जाएगा, राइट आंसर आपका। पेपर का अगला क्वेश्चन देखो कि मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? शिलादित्य ने, गुहादित्य ने, नागादित्य ने और बप्पा राव ने। मेवाड़ के अंदर एकनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है साथियों? तो याद रखेंगे नागदा के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? कैलाशपुरी नागदा के अंदर है। ये पड़ेगा आपका नागदा उदयपुर में। कहाँ पर पड़ेगा? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में। इसका निर्माण करवाता है बप्पा रावल, ठीक है। कौन करवाता है? बप्पा रावल करवाता है। डी आंसर जाएगा। एकलिंग जी मंदिर का जीर्णोद्वार कौन करवाता है? राणा मोकल करवाता है भी, ठीक है। कौन करवाता है? राणा मोकल करवाता है, जीर्णोद्वार है। नेक्स्ट है कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था अभी? काल भोज है, माल भोज है, ए और बै दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। बताओ, करो आंसर। तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक करो भी, तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक कर दो
और अपने प्यारे दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देना भी, ठीक है। अगर नए बच्चे पढ़ा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपकी अगली क्लास हो मिस ना हो। जी बिल्कुल, आपका 24 नंबर सुना सही आंसर जाएगा काल भोज। क्या जाएगा? काल भोज जाएगा, है ना। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम था काल भोज, और काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताने वाली प्रशस्ति कौन सी है अभी? तो याद रखेंगे रणकपुर प्रशस्ति, इनको दोनों को वो क्या बताती है? अलग अलग बताती है। और पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था जो सोने के सिक्के चलाए थे? नागादित्य है, शिलादित्य है, बप्पा रावल और अल्लट है। करो आंसर है। तमाम विद्यार्थी आंसर करेंगे गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था जो सोने के सिक्के चलाए थे? जी, राजस्थान का शेर, चंपक वेरी गुड, कविता वर्षा, ठीक है। अंकित गेमर, पूजा बालन, रेखा, सपना, ठीक है। अंकित शेरू, चंपा, ठीक है। आंसर आ रहा है आप सभी विद्यार्थियों का 20 एस के बेरुआ, ठीक है। कविता वेरी गुड। आंसर सभी साथियों का सटीक आ रहा है यहाँ पर। 25 नंबर सुनूंगा लाली चौधरी, महेंद्र कुमार, वेरी गुड, शाबाश। तो बप्पा रावल इसका सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? गोहिल वंश का प्रथम शासक था जो सोने के सिक्के चलाए थे, तो बप्पा रावल चलाता है। अभी कौन चलाता है? मेवाड़ में बप्पा रावल चलाता है। तो सही आंसर आपका सी आंसर वो करेक्ट जाएगा। क्या जाएगा? सी आंसर आपका सही आंसर जाने वाला है अभी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों की, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बिल्कुल यही आपका सही आंसर जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और एक ठिकाना जोड़ा गया आपका नीमराणा। कौन सा चिप शिप जोड़ा गया था? नीमराणा ठिकाना जोड़ा गया था। मत्स्य संघ बनाया कब गया था? 18 मार्च को बनाया जाता है। 18 मार्च 1948 को बनाया जाता है मत्स्य संघ का उद्घाटन साथियों कौन से दुर्ग में किया जाता है? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में किया जाता है। इसकी राजधानी है वो अलवर को बनाई जाती है। किसको बनाई जाती है? अलवर को बनाई जाती है। इसकी वार्षिक आय है वो 1.84 लाख रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर और रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर शंकरराव देव है, प्रभु दयाल है, आर एस सैनी है और आपका आर के सिंधावा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। बिल्कुल दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो आपके पेपर के अंदर छपने वाले क्वेश्चन हैं। 2 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आर के सिंधावा। इस समिति का वो कमेंट के वो नहीं था दोस्तों, आपका सदस्य नहीं था। तो डी आंसर वो सही जाएगा, राइट आंसर है। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि मत्स्य संघ की राजधानी थी भरतपुर है, जयपुर है, अलवर है और सिरोही है। बताओ। हाँ, एक बार सभी सहपाठी सेशन को लाइक करो भी, सभी सहपाठी सेशन को लाइक कर दो। क्लास को है वो एक बार है ना दबा के शेयर कर दो भी, है ना। सभी मित्रों के पास सेशन को भेज दो फटाफट, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पर दमदार तरीके से और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की वो तैयारी डे बाई डे वो करवाई जाती है। 4 नंबर में सही आंसर जाएगा आपका अलवर। अलवर को है वो राजधानी बनाया जाता है, ठीक है। सी आंसर वो सही जाएगा। नेक्स्ट है कि शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना? संयुक्त वृहत राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान और मत्स्य संघ है भी। चेप दो आंसर, करो भी आंसर कर दो सारे विद्यार्थी। वेरी गुड, शाबाश हैं लाली चौधरी, महेंद्र कुमार, चंपक विश्व, शेरू, ठीक है, वर्षा, चंपक, रेखा, सपना, अंकित, सगुण, ओके, डी के चौहान, वेरी गुड, शाबाश। चंचल कंवर, ठीक है। राजस्थान का शेर पूजा बालन, ठीक है। आंसर सभी साथियों का आंसर आ रहा है अभी। बिल्कुल, हमारा ना 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त रहते हैं राजस्थान है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और आपका उदयपुर है। काफी बार बताया मैंने क्वेश्चन से, बता दो फटाफट कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि शाहपुरा है वो कौन सी रियासत है, तो शाहपुरा साथियों क्षेत्रफल के अनुसार वो सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी शाहपुरा छोटी है, तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। और हमारा वो 6 नंबर सुनना सही आंसर करेक्ट जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा जोधपुर। जोधपुर का वेरी गुड, शाबाश। जोधपुर मीन्स मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी रियासत है अभी। नेक्स्ट है कि उदयपुर रियासत का प्रथम संघ में विलय हुआ। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ कब हुआ? कब हुआ भी करो आंसर, सुमित्रा बताओ। 18 अप्रैल 1948 से 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956। करो आंसर। करो आंसर। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक करो भी, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को तो लाइक कर दो रे। एक बार है सारे विद्यार्थी क्लास को तो लाइक कर दो। लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो अभी आप?
हैं? लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो आप? सेशन को लाइक कर दो। कितनी बढ़िया क्लास चल रही है। 7 नंबर सुना, सही आंसर जाएगा 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को मिलाया गया था। किसमें मिलाया गया था? राजस्थान संघ में। ये आंसर सही जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए कि राजस्थान के अंतिम में महाराजा प्रमुख कौन थे? उदय भान सिंह है, भोपाल सिंह है, गज सिंह और जय सिंह है। करो आंसर, बता दो कि राजस्थान के अंतिम महाराजा प्रमुख कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है भी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और 8 नंबर सुना, सही आंसर करेक्ट जाएगा आपका साथियों। राजस्थान का अंतिम महाराजा प्रमुख है वो, जो बच्चे बी आंसर लॉक करें, महाराजा गोपाल सिंह, तो उनका सही आंसर हो गया बी, डनाडन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बता दो, छाप दो सारे विद्यार्थी हो, इसे कमेंट के अंदर हो, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सारे विद्यार्थी आंसर। ठीक है, वेरी गुड, करो आंसर, करो भी सारे विद्यार्थी। ठीक है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? कब की गई भी? 5 जुलाई 1947 में, 8 मई 1947 में, 10 मई 1998 में, 26 जनवरी 1950 के अंदर। रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को की जाती है। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे। महाधिराज, राज्यपाल, जनरल, गवर्नर जनरल, राज प्रमुख है। 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, और उससे पहले होते थे दोस्तों राज प्रमुख होते थे, और राज प्रमुख का पद हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर वो राज्यपाल का पद नामित किया जाता है। तो डी आंसर वो सही जाएगा, राइट आंसर। ओके, पेपर का अगला क्वेश्चन कहता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 फरवरी 1948 से 1949 से, 18 मार्च 1948 से, 21 फरवरी 1948 से, 1 जनवरी 1950 से। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 फरवरी 1949, 18 मार्च 1948 से। अच्छा, उद्घाटन कहाँ पर हुआ था मत्स्य संघ का? मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है साथियों आपका लोहागढ़ किले में। कौन से किले में? लोहागढ़ भरतपुर किले में होता है। इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है साथियों। किसको बनाया जाता है? 112 में कुमात को बनाया जाता है प्रधानमंत्री। और 18 मार्च 1948 को इसका है उद्घाटन किया जाता है। तो बी आंसर सी जाएगा। उद्घाटन कौन करता है? एनवी गॉडगिल करता है। सुमेल का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? सुमेल का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया बताओ? सुमेल का युद्ध किनके बीच में लड़ा जाता है अभी? बताओ। राय सिंह, जहांगीर, राव गंगा बाबर, राव जोधा शेरशाह सूरी, राव मालदेव और शेरशाह। सुमेल का युद्ध कब लड़ा जाता है? सुमेल का युद्ध कब लड़ा जाता है? 1544 में लड़ा जाता है। सुमेल स्थान कहाँ पर पड़ता है? जैतारण पड़ता है, पाली में। राव मालदेव और शेरशाह सूरी मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। डी आंसर सही जाएगा। राव मालदेव के दो सेनापति लड़ते हैं इस युद्ध के अंदर साथियों, जेता और कुंपा। कौन लड़ते हैं? जेता और कुंपा लड़ते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत जाता है और जीत कर कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर, दो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और धौलपुर और करौली। बताओ। निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी कौन कौन सी है? तो साथियों, पाकिस्तान में मिलने वाली रियासतें कौन कौन सी है अभी? वे रियासतें बताए। तो राइट आंसर जाएगा आपका यहां पर है, वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो हनुमंत सिंह भी मिलना चाहता था आपका, धौलपुर का उदयभान सिंह मिलना चाहता था। ठीक है, जैसलमेर भी मिलना चाहती थी आपकी पाकिस्तान में तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से गलत कथन है। निम्न में से गलत कथन कौन सा है बताओ? है राज्य की
सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ है। राज्य की सबसे छोटी रियासत है वो धौलपुर है। राज्य की सबसे नवीन रियासत है वो झालावाड़ है। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के अनुसार वो जोधपुर है। सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी होगी? जयपुर होगी भी। एकमात्र रियासत है जो मुस्लिम रियासत थी, टोंक थी। एकमात्र रियासत है सिरोही, जो आपकी दो पार्टों में राजस्थान में मिलती है। एकमात्र रियासत आपकी टोडगढ़ है, टोडगढ़ है, जो आपकी राजस्थान में मिलती है दो चरणों में। और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत वो धौलपुर नहीं है, सबसे छोटी रियासत वो शाहपुरा है। कौन सी है भी? शाहपुरा है। रियासत झालावाड़ को 1838 में नवीन रियासत बनाई गई थी। बी आंसर हमारा सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है। राज्य की सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा है साथियों, क्षेत्रफल के अनुसार शाहपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भी शाहपुरा ही रियासत है। ओके, तो बी आंसर हमारा वो सही आंसर जाएगा तमाम साथियों का। चलिए, तमाम साथी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट पिन की गई है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक ऊपर कमेंट पिन की गई है। सभी साथी मेरे को बताएंगे कि आपके क्वेश्चन, हाँ, टेलीग्राम चैनल में वीडियो डिस्क्रिप्शन पड़ी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे। सभी सहपाठी बताएंगे कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और सभी सहपाठी को एक बार कमेंट के माध्यम से बता देंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और नए विद्यार्थी पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। मैं इसी चैनल पर है दोस्तों आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी डे बाई डे मॉडल पेपर और एमसीक्यू लेकर आता रहता हूं। तो आप नौकरी पाना चाहते हैं सरकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आए दिन इसी चैनल पर शानदार तरीके से आपको पढ़ाता रहता हूँ। हूबहू एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन की प्रिपरेशन करवाता रहता हूँ। धन्यवाद सभी साथियों का, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय राजस्थान।